आईएसएम था पहले, अब आईआईटी है, तो ऑब्वियसली कुछ तो चेंजेस करनी पड़ेगी। आईआईटी आईएसएम है। भाई किसी का नेटवर्क चला जा रहा है, ऐसे कि मतलब कोई एक्टिंग कर रहा है, तुरंत से पता चला वो गायब हो गया, उसके डायलॉग नहीं आ रहे, लोग उसका वेट कर रहे हैं। तो हाँ, तो ऐसे ही कुछ कुछ थे। इससे ना हम लोग ऐसे इम्प्रॉम्प्टू एक्ट करना भी सीख रहे थे, मतलब ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे कि सामने वाला सब कुछ बोलेगा, बट वो नहीं बोल जाता। हम चुप तो नहीं रहेंगे ना, या फॉर अ सेकंड हम चुप रहते थे, बट हम कुछ ऐसा करते थे कि लगे नहीं कि हमारा एक बीच में रुक गया है। ये भी अच्छा स्किल डेवलप हुआ था। और एक और चीज थी, जैसे कि घर पे है तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को तो काफी अजीब लगेगा ही। तो लेट्स मीट द हर मटर गश्ती के देव, हर ये जवानी है दीवानी के बनी, कभी बनना हो थ्री इडियट्स का रैंचो या फुकरे का हनी, जिसके लिए ज्यादा बॉन्ड बन रहे हो इज अ कॉम्प्लीमेंट, जो हर कैरेक्टर्स और रोल को पूरे जी जान से परफॉर्म करते हैं और हर बार ऑडियंस को जो सेटिस्फाइड करके ही छोड़ते हैं। द ऑफिशियल ड्रामेटिक्स क्लब ऑफ आईआईटी आईएसएम धनबाद, अभय ड्रामेटिक्स क्लब। ये तो हमने शॉर्ट इंट्रो दे दिया सर, आपको कुछ अपने साइड से अपने बारे में एक्स्ट्रा बताना होगा। तो हम लोग ऐसा कोड नेम दे देते हैं अपने आप से, जैसे चार्ली मैन टाइप का। मैं बताता हूँ, इसका निकनेम कृष्णा। अभी सिनेमा नहीं हुआ फैमिली वाला, इसके लिए कृष्णा बना था, तब से इसको बहुत पसंद है, तब से इसके अंदर से कृष्णा वाला कैरेक्टर गया नहीं। एकदम कृष्णा और सर कोई मतलब ऐसा हमारे इधर कोई अगर बहुत एक्टिंग कर लेगा, फिर कोई खराब कपड़े पहन के आ जाए तो उनको बोलते हैं रणवीर सिंह है क्या, वैसे आपके कुछ अगर कोड नेम्स हो बता दीजिए एक्टर का। कोई अगर ज्यादा क्रिंज जोक मार दे तो वो क्रिंज मास्टर है। सर एक जो खासियत है एडीसी की, जो पुराने टाइम से चले आते हैं कि जब से क्लब एस्टैब्लिश हुआ है 2008 से, तब से वही मेथड्स है प्रमोशन के। हर बार आईडी के उधर जाके आप मौका बजाते हैं और पोस्टर्स वगैरह बजाते हैं और पूरा पेनमैन या ओईटी भर जाता है हर बार की तरह। तो ये आप कंटिन्यू करेंगे या कोई आपके मॉडर्न एफर्ट्स भी चल रहे हैं, या यही लेगेसी कंटिन्यू होगी हर बार की तरह? मतलब धीरे-धीरे से तो अडैप्ट करते रहते हैं, जैसे ऑडियंस में मिलती रहती है, ज्यादा ऑनलाइन प्रमोशन बढ़ गए हैं, तो वो तो चेंज होता रहेगा। जैसे ऑडियंस अपनी बदलती रहेगी, प्रमोशन उसी तरीके से लाइक जैसा पहले था वैसा अब है नहीं, क्योंकि आईएसएम था पहले, अब आईआईटी है, तो ऑब्वियसली कुछ तो चेंजेस करने ही पड़ेंगे। आईआईटी आईएसएम है, तो कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी ऑनलाइन का ज्यादा जमाना है, थोड़ा कम ऑफलाइन प्रमोशन होता है, बस पोस्टर चिपका देते हैं या फिर ऐसे रहता है। अब बच्चे भी थोड़े कम हार्ड वर्किंग है, थोड़ा कोमल बैच है, तो उस हिसाब से हम भी अडेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी छूट है, अब इतना भी काम नहीं करते हैं जितना हम पहले अपने आप को काबिल मानते थे। अब जितना हर साल नया बैच आता जा रहा है, उसके साथ साथ ढील आती जा रही है, बच्चों को कम काम दिया जा रहा है, वही है। अब तो और ज्यादा चेंजेस करेंगे। सर तो आपने ऑनलाइन मेंशन किया, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके भी कुछ साल ऑनलाइन सेमेस्टर में ही चले गए, उस समय आपको कैसा लगता था कि एक जूम कॉल पे जाके एक्टिंग करना या फिर उधर प्रैक्टिस करना खुद शीशे में बैठ के, उसकी कुछ मेमोरीज आपके? मतलब हाँ, इसके भी काफी अच्छे और अलग अलग किस्से हैं इसमें। मतलब रूम्स पे मतलब हमारी ऑनलाइन ऐसे मीट होती थी, तो वो तो नहीं मिल पाता था एक्सपीरियंस कि यहाँ पे आके जो क्लब रूम में करते हैं वैसा नहीं था, बट हाँ वो भी काफी अच्छा था कि किसी का नेटवर्क चला जा रहा है, ऐसे कि मतलब कोई एक्टिंग कर रहा है, तुरंत से पता चला वो गायब हो गया, उसके डायलॉग नहीं आ रहे, लोग उसका वेट कर रहे हैं। तो हाँ, तो ऐसे कुछ थे। मतलब वैसे हमारी ऑनलाइन क्रिएटिव मीट्स होती थी, तो सब अपने अपने घर से एक एक कैरेक्टर बनते थे और एक प्ले का पार्ट रहते थे। उसमें ये होता था कि किसी का नेक्स्ट डायलॉग है, या मान लो अपन हॉरर कर रहे हैं तो साउंड इफेक्ट देना है और उसका नेक्स्ट चला गया और सब पॉज रहते थे, अब आएगा अब आएगा अब आएगा, तो उसमें काफी ज्यादा मजा आता था। और पता है, इससे ना हम लोग ऐसे इम्प्रॉम्प्टू एक्ट करना भी सीख रहे थे, मतलब ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे कि सामने वाला सब कुछ बोलेगा, बट वो नहीं बोल जाता। हम चुप तो नहीं रहेंगे ना, या फॉर अ सेकंड हम चुप रहते थे, बट हम कुछ ऐसा करते थे कि लगे नहीं कि हमारा एक बीच में रुक गया है। ये भी अच्छा स्किल डेवलप हुआ था। और एक और चीज थी, जैसे कि
घर पे है तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को तो काफी अजीब लगेगा ही कर क्या रहे हैं, लाइक एक कमरे में कुछ बंद कर लिया है, मीटिंग में बैठे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कुछ तो हम उखाड़ रहे हैं यहाँ पे जाके, और वहाँ पे कुछ भी चिल्ला चिल्लाई, कभी कोई लड़की का किरदार मिलेगा किसी लड़के को, या फिर हॉरर कॉमेडी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के डायलॉग्स बोल रहे हैं घर पे, घर वाले सोच रहे भाई तू ठीक तो है ना। तो ये बहुत कॉमन था उनको मनाना कि नहीं नहीं सब ठीक है, मैं बस एक्टिंग कर रहा था वहाँ पे, तो वो एक अच्छा था। कभी कभी रोमांटिक कर दो तो घर वाले पूछने लगते थे ये तो बहुत होता था। घर वालों को अगर कॉलेज के बारे में सबसे ज्यादा कुछ पता होगा ना, तो वो हमारे EDC मीट्स के बारे में पता रहता है। सर आपका और एक पूछना था कि सर हर साल मतलब सारे ईयर्स को लाइक बाकी क्लास में ऐसा नहीं होता है कि सबके सब ईयर्स राइट फ्रॉम जूनियर्स से लेकर टॉप सीनियर्स तक सुपर फाइनलियर्स तक सब एक्टिव रहते हैं, लेकिन आपके क्लब में ऐसा नहीं है। आपके क्लब में फाइनल ईयर से लेकर फर्स्ट ईयर तक सबको आना ही पड़ता है, तो वो आपने कैसे मैनेज किया कि पूरे 4 साल एक क्लब को देना पड़ता है? यही तो बेस्ट पार्ट है ना, बेस्ट मतलब पार्ट। वो तो आते आते ही मतलब ऐसा बॉन्ड बन जाता है। फाइनल ईयर में ऐसा कुछ मेडिटेशन तो नहीं होता है कि आना है, बट ऐसा खाली खाली लगने लगता है, तो आ ही जाते हैं। एक जो 3 घंटे का स्लॉट होता है क्लासेस खत्म होने के बाद, अगर हम लोग रूम पे बैठे हैं थोड़ा सा अजीब सा होता है, ऐसा एंजाइटी हो जाता है। हमारी हैबिट हो जाती है वो सारी यार। फर्स्ट सेकंड ईयर में हम आते हैं कि सीनियर से बुलाया से मीट है कंपलसरी है, बट थर्ड ईयर फाइनल ईयर तक आते हैं खुद से होने लगता है कि यार अभी हमारा बैच है, हम कुछ कर रहे हैं, क्लब में कुछ हो रहा है तो चलो चल के देखते हैं। मन करता है कि कर क्या रहा है, चल क्या रहा है, से आगे उसमें होगा ना उसका मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा है, काम कौन सा पे चल रहा है, मुझे अब देखने में आता है। मतलब तुम करते थे देख में जाता है हमको, अच्छा लगता है कि हमारे जूनियर्स ने हमसे सीखा ऐसा, हमारे कंटिन्यू करते हैं। कॉलेज लाइफ कुछ है ही नहीं ऐसा लगता है EDC में हमारे लिए। तो वही आप अभी तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन जब आपने पहली बार ADC के बारे में सुना था, उसके इंस्टाग्राम पे रील देखा था या फिर ये किया था, तब आपको कैसा लगा था कि आपका रीजन क्या था ज्वाइन करने का? मतलब पहले से तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 11th-12th में आपने एक्टिंग करते रहे हो। सबका अलग अलग सबका ही अलग अलग होगा, लाइक जैसे कि वो देखते हैं ना अपन स्टेज पे कि भाई हीरो बन जाओगे कॉलेज में फेमस होना है, किसी को स्टेज पे चढ़ गए तो सब पहचानेंगे, ऐसा ऐसा सबके अलग अलग रीजंस होते हैं। मेरा तो बेसिकली यही था कि स्टेज फियर था, बेसिकली स्टेज फियर है, उसको हटाना है। अब घंटा इसलिए डरने लगता है, अब तो फुल ऑन मतलब चढ़ जाओ, हमारे सामने 250-300 लोग बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मस्त अपना रोला काट के आता है। ये चेंज जो आता है ना वो दिखता है, लाइक उसके लिए तुम जाते हो। तो मेरा मोटिवेशन तो यही था। मेरा थोड़ा अलग था। मेरा ये नहीं था कि हाँ स्टेज पे एक्ट करना है, मतलब ये बेसिकली नहीं था। मैंने ADC के इंडक्शंस देखे थे, उसमें मैंने काफी सारी ऐसे फोटोज देखी थी कि लोग साथ में रहते हैं, साथ में इंटर आईटी जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उस चीज से ज्यादा हुआ था। तो मेरा ये था कि हाँ मतलब सबके साथ ही रहना है, यही था मेरा। मेरा ऐसे 2 चीजें थी। पहला तो एक मतलब बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जैसे एक्टिंग का शौक था मेरे को, जैसे घर में भी थोड़ा बहुत करते रहती थी। और दूसरा ये था कि पता नहीं क्यों तो ऐसे शोज मैंने देख रखे थे कि जिसमें से ड्रामा क्लब को ऐसे दिखाया है बहुत हाईलाइट करके, तो मतलब तभी से मेरे को हो गया था। स्कूल में तो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर किया नहीं था, तो कॉलेज जाके तो ऐसे कुछ ड्रामेटिक्स क्लब में जाना। मेरा भी ऐसे था कि मतलब मेरे जीती और मेरे पापा इन्वॉल्व थे, मतलब वो भी प्ले किए थे मेरे कॉलेज में किया था। मेरे पापा भी ऐसे हमारे क्लब कल्चर तो उसमें करते रहते थे, तो मुझे उसकी सबसे इंटरेस्ट आने लगा। और मेरे भैया यहाँ के रिलेटिव उन्होंने बोला कि मतलब अगर तेरे को स्टेज पे हटाना है तो कॉलेज में सबसे बढ़िया ऑप्शन EDC है। वो खुद दूसरे क्लब से थे बट उन्होंने ऐसा बोला, तो फिर मेरे को वो बात बहुत अच्छी लगी। वो खुद दूसरे क्लब से, तो उन्होंने EDC को रिकमेंड किया, तो फिर मैंने अब तो जाना पड़ेगा। मेरा ऐसा था कि मैंने स्कूल में प्लेज वगैरह किए थे 9th क्लास में 10th क्लास में, उस समय किसी ने बोला मेरे को कि हाँ अच्छा कर। जब कैंपस में आया तो नुक्कड़ मेरे को पसंद आता, तो मुझे लगा कि हाँ एक बार ट्राई तो करना चाहिए। मेरा तो यही था कि कुछ और नया ट्राई करना है, और एक बार ऐसे घुस गया, फिर लोग और जो होता था क्लास में उसमें डूब गया। मेरा सबसे पहला था, हम आए थे तो बोला गया था कि तुम कुछ नहीं आता ना, हाँ
ऐसा वही था, मुझे जाता था दिखना पता मुझे, और मुझे गाना था कुछ नहीं आता मेरे को, यार जाना था क्लब में, और ये बोल रहा कुछ नहीं आता, यहाँ पर आ जाओ चलते हैं, देखा जाएगा वो। पहला मेरा ये था। और दूसरा वो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत सुना था कि जो है रोल आईडीसी का, पहला मेरा ये था कि कुछ नहीं आता मेरे को, यहाँ चलते हैं, बुरा निकल जाएगा छोड़ देंगे, बंदा आगे तो फिर नहीं छोड़ना है। सर आपने अभी इंटर आईटी मेंशन किया, तो फिर इंटर आईटी से याद आया सर, कोई इंटर आईटी का आपकी मेमोरी सही है? जब हम लोग ऐसे इंटर आईटी जाते हैं तो ऐसे जब वो ट्रेन जर्नी होती है ऐसा लगता है कि हम किसी की तो शादी करने जा रहे हैं। इतना सारा हमारे पास सामान होता है, इतने सारे हमारे पास लोग होते हैं, और सबके पास कुछ लोगों से काम असाइन होता है, तो मतलब लगता है लेजिट कि हम किसी की तो शादी में जा रहे हैं। जब हमारे क्लब बाइक क्लब होता है ना कि गिनती जाते हैं 5-10 बार में जाते हैं 50 लोग, और जो जो एक्सीडेंट आते हैं ऐसा वो काम बांटते हैं, हर एक को काम बांट दिया, तो घर में बड़े लोग होते हैं काम बांट के बच्चों को, तुम्हें करना तुम्हें काम करना है, तो ये सामान उठाओ, हाँ तुम उठाओगे, ऐसे जाना है वैसे जाना है, ऐसे करना है वैसे करना है, प्रॉपर एकदम फील देते वाली। और सबसे ज्यादा मतलब जैसे इस बार का तो था, हम फाइनल ईयर थे तो थोड़ा हमको देखना था, वो था थोड़ा मतलब बीटी भी रहता है कि कम टाइम है, कोई करना है किसी करना है, एक रहता है कि लोगों को उम्मीद है हमसे कि हम थोड़ा जीत के आया तो अच्छा करे परफॉर्मेंस, थोड़ा दिक्कत रहती है कि लोगों को रोकना, कोई छुट्टी होती है विंटर में, घर जाते हैं जूनियर सारे, तुम तो रुक जाएंगे क्योंकि हम तो 3 समय यहाँ पढ़े हुए हैं कॉलेज में, उनको कैसे रोका जाए? तो मतलब मजा भी आता है उनको समझाने में, रोकने में, फिर उससे ज्यादा मजा आता है सिखाने में, मतलब जो वो नीड्स होते हैं तो तैयारी करते हैं पूरा। इंटर आईटी की बेस्ट मेमोरी की प्रिपरेशन होती है जब पूरे कॉलेज में आपका कोई बाहरी दोस्त नहीं है, मतलब सब घर चले गए अपने, और आपके बस क्लब वाले कुछ लोग जो जिनके साथ आप खा रहे हो, उनके साथ घूम रहे हो, उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, उनके साथ बॉन्डिंग हो रही है आपकी, वो बेस्ट ऐसे वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज ऑफ कॉलेज होता है, ऐसा ये हो सकता है। एंड टू बी स्पेसिफिक इंटर आईटी परफॉर्मेंस की बात करूं तो एक बढ़िया मोमेंट था, मतलब काफी मेमोरेबल मोमेंट था, जब हम लोग परफॉर्म कर रहे थे तो हम लोग उसमें एक गाना गा रहे थे सब लोग, तो उसमें पूरी ऑडियंस ने मतलब ताली बजाई थी, मतलब वाइब करने लगे, और कुछ थोड़ा वो भी थोड़ा आंसू आ गए, ऐसा ऑडियंस सेटिस्फेक्शन मिलता है तो ऑब्वियसली अच्छा है। और जैसे हम लोग नुक्कड़ परफॉर्म करते हैं, तो नुक्कड़ परफॉर्म करने के बाद का जो 5-10 मिनट रहता है वो हम लोग के लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि हम लोग 1 महीना से 1.5 महीना से उस चीज का तैयारी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद वो चीज फाइनली हो गया, ऑडियंस का ताली मिला, वो सब चीज, वो जो मोमेंट वो सबसे बेस्ट मोमेंट होता है, क्योंकि फाइनली हमने वो चीज वो कर दी। मतलब ऐसे इंटर आईटी हो या फिर कॉलेज का भी प्ले हो, वो लास्ट 5 मिनट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा। और जब आपसे कोई पूछे कि कौन सी आईटी से हो यार, करने के बाद तो वो प्राउड लगता है। प्राउड मतलब ऐसा होता है ना कि लोगों को लगता है कॉलेज में आने के बाद प्लेसमेंट मिल जाए तो सफल हो जाएगा, हमारा हर साल होता है, जैसे ही मूवमेंट खत्म होता है लगता है कि यार आना वर्थ इट था, आए से माना हो गया बढ़ते, मतलब लगता है कहाँ आ गए। तो इंटर आईटी में जैसे कि आपने नुक्कड़ नाटक जब मैं भी इंटर आईटी में गया था, तो फिर नुक्कड़ नाटक जो भी हर आईआईटी का जो होता है वो लाइक डिस्प्ले ऑफ पावर एंड एग्रेशन होता है, हर बार बहुत भर के एनर्जी आती है, तो फिर वैसे ही सब स्टूडेंट ऑलरेडी एनर्जी भर के आते हैं कि हम कितना एनर्जी करेंगे, और फिर उसके साथ एग्रेशन भी आ जाता है, फिर एग्रेशन में काफी सारी चीजें भी हो जाती है, तो आपका कोई ऐसा मेमोरी है इंटर आईटी टाइम का? हमें आइसक्रीम बंद, कुछ भी ठंडा नहीं पीना होता है, और ऐसा कि गर्म पानी परमानेंटली, हनी वाटर, और ये पूरे टाइम चलता है। और अब तो आदत हो गई है, जब हम जूनियर थे तो डर लगता था, और कभी कभी ऐसा भी मूवमेंट आया कि हम लोग धीरे से मन किया और किसी दुकान में आइसक्रीम खा रहे हैं और सीनियर देख लिया, उस जो डर के वो जाते थे ना उधर मीटिंग में, बहुत मतलब मेमोरेबल थिंग। डर तो उस टाइम लगता था, अब मजा आता है याद करके। इंटर आईटी में एग्रेशन की बात हो रही है तो होता है ना कि हम आईटी ऐसे मेंबर्स हैं और बाकी लोग जैसे सपोज करो आईटी बॉम्बे वाले मिलते हैं, उनमें अलग शॉट होती है, तो उनसे भिड़ जाना कि क्या बोला वो हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस वाले इंटर आईटी इसमें ज्यादा हुआ है। ठीक है सर। ड्यूरिंग द प्ले नुक्कड़ भी हो जाता है कि
एग्रेशन और एनर्जी दिखाने के चक्कर में ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा जो पेस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है गाना गाने का या बोलने का। तो कभी कभी ऐसे साथ में हम लोग का सिंक टूट भी जाता है। तो मतलब वही है कि हम उसकी इतनी यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो चीजें बहुत अफेक्ट नहीं करती। दूसरे आईटीज वाले ऐसे बैठ जाते हैं परफॉर्मेंस जब फाइनल चल रहा होता है और बीच बीच में परेशान करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जाते हैं उनके मुंह पे ताली मार देते हैं, कुछ भी एक्शन करते करते उनके से डरा देंगे, कुछ कर देंगे, वो चुप हो जाते हैं। वो चीज बहुत अच्छा लगता है। किया भी था किया भी था। कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे सपोज तो देख नहीं रहा था, जानबूझ के ऐसे सामने वाले जो परफॉर्म कर रहे हैं उसको ऑकवर्ड फील कराने के लिए नहीं मैं ध्यान नहीं दे रहा, जानबूझ के कंपटीशन भी करते हैं ये लोग, वो उनके टैक्टिक्स होते हैं, तो उनके ध्यान आने के ताली मारते हैं। ये किया था। अरे डर जाते थे। मतलब ऐसा आप अगर कोई सेलेक्ट मीटिंग में गए और फिर वो अलग ही एलिगेशन लगा रहे हैं और फिर आपको ऐसा पूरा अंदर से हो रहा है कि इसको तो अगर आया समझ आ जाए, ऐसे 2-3 लोग तो इस बार ही हुआ है, इस बार ही हुआ है, इस बार तो बहुत ज्यादा हुआ है। इस बार तो देख लिया था, है कौन पहचान लिए थे। अच्छा, ये वाला बंदा जो है एक मुझे याद आया कि इससे पहले जो इंटरनेट हुआ था 5.2 तब गए थे, तो तब 2 दिल्ली के लोग थे, आईआईटी दिल्ली, वो बहुत वक्तव्य किए और उनकी वक्तव्य की वजह से हमारे थोड़े दिक्कत होगी परफॉर्मेंस की रैंकिंग में। उनके चेहरे पे चिंता क्या हम सबको, ये इस 6.2 में दिख तो गए वो, फिर से दिखे वो लोग हमको, उनको जितने उनके पास जाके बोले यहाँ से निकल जाओ यहाँ से चुपचाप, मतलब उनके चेहरे पे याद तक था उसको देखा मैं उनको सुसाइड 5.2 में मुझे तो इतना गुस्सा था कि यहाँ तो बचना नहीं है, यहाँ के क्या होने के साथ वहाँ दिख गए थे हमको ड्रिल प्रैक्टिस, उनको दूर ही पहचान गया हम लोग कि वही लोग दूर, उनको वहीं से एकदम बोल दिया कि आप लोग जाओ यहाँ से, मतलब कुछ हो जाएगा, ऐसा होता है, मतलब छुड़ा था जाते हैं। तो अब ये 7.2 में कुछ एग्रेशन भी किया हम तो चले जाएंगे ना। वो कैसे बता सब सकते चल हैं? जाएंगे पर हम में से एक यहाँ पे रह जाए तो वो देख लेगा, ये देख लेगा। फिर कभी कभी मतलब ऐसा होता है जैसे कि काफी सारे बड़े एक्टर होते हैं जो कैरियर वगैरह जो रोल के लिए काफी ज्यादा प्रिपेयर कर लेते हैं, पूरा इमर्स हो जाते हैं, आसपास की सब चीजें वैसे बदल देते हैं, तो नाम वाम बदल देते हैं, सब चीज कर देते हैं। तो भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई तो टास्क परफॉर्म करने वाले हो, कोई कैरेक्टर प्ले करने वाले हो और उसमें फुल इमर्स हो गए? बहुत कॉमन है ये चीज, लाइक लोग अगर जैसे कोई डायरेक्टर बना है, जैसे मैं एक बार एक प्ले का डायरेक्टर था, तो ये मेरी कास्ट था सत्यम, तो मैंने इसको यही बोला था कि मैं इसको अपन मेथड एक्टिंग बोलते थे कि तुम उसी की तरह जीने लगो उस कैरेक्टर की तरह, तो लाइक वो एक पोएट की लाइफ के ऊपर था उसने, तो ये लिटरली खुद भी एक पोएट है पहले तो लाइक लिखता है, तो उसी में लाइक पूरा टाइम डूबा रहता, पुराने पुराने गाने सुनना, लाइक लिटरली उस कैरेक्टर का एक जॉब था, आई डोंट नो बोलना चाहिए लेकिन पीढ़ी का, तो ये पीता नहीं था लेकिन ये जेब में रखता था, नहीं मैं वो कैरेक्टर हूँ, उसकी तरह बाल रखने लग गया, उसकी तरह चलने लग गया, उसकी तरह बोलने लग गया, तो उससे ना ऐसा कैरेक्टर निखर के आया, वो बहुत अच्छा। इवन ऐसा भी हो जाता है एक प्ले के बाद वो दूसरा प्ले कर देगा और वो बंदा कास्ट क्यों हुआ है पहले से, तो उसका वो दूसरे प्ले में वो कास्ट आने लगता है धीरे धीरे, तो बोलना पड़ता है कि पुराना कास्ट छोड़ के अब वापस अब नया कर। और एक बार हुआ था, हम सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं मैं सपना आ रहा है, सपने में हमको सपना आ रहा है, लोगों को हमको वो दिख रहा है बंदा जो कर रहा है प्ले, उनको उसकी आवाज आ रही है, उसकी आवाज है, इसका लॉट बहुत रूल ऐसा था कि मैं सुनता रहा उसको अच्छी सो रहा है रूम पे और उसको मेरी आवाज आ रही है कि मैं जब उसको बोल रहा हूँ पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बंद कर रहा है, हाँ मैं कुछ तो बोल रहा हूँ उसको और रहा था कि उठा कर क्या हो गया ये सुना के सच में आ गया वापस भुवनेश्वर, ये जो था भुवनेश्वर रह रहा था जो मैं आपस के पास आजकल उससे बात कर रहा था, हाँ ये सब मैंने पता होता है कितना कुछ आता है कि मजा आता है उसको, किसी के हमारे आउट ऑफ क्लब ग्रुप में सोते हैं ना, तो रात में सुबह के बता रहे भाई रात में क्या बटवारा आया था। सही, बहुत सही। सर एक आपसे पूछना था सर कि आपने टाइम मैनेजमेंट तो आपकी, क्योंकि आपका हर रोज मतलब 3 घंटे देना बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, तो और एक तो आप कॉलेज लाइफ में, इंजीनियरिंग लाइफ में, तो आपका कभी ऐसा भी होता होगा कि आपकी गर्लफ्रेंड बोल रही है 3 घंटा तुम उधर कमिटमेंट दे सकते हो, इधर नहीं दे सकते, तो फिर वैसे टेंशन भी होता होगा, तो आप कैसे टाइम मैनेज करते हो या फिर कैसे आप सब चीज हमारे कहीं नहीं भाई
अब क्या बोलोगे? मुश्किल तो होता है, लेकिन वही चीज है, अगर आपका पार्टनर आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा तो हार्ड में नहीं सर, अगर मतलब बंदा बंदे की दोस्त की, हाँ दोस्त भी अगर नहीं आपको समझ रहा है तो पहली फुर्सत में कोई जरूरत नहीं है। तो अभी जैसे कि हर क्लब के कोई ना कोई फायदे होते हैं, जैसे आपका स्टेज फेयर का हो गया होगा, तो वैसे ही ड्रामेटिक्स क्लब में रहने का एक फायदा तो ऐसे होगा ही कि आपको ड्रामा आता है, तो ऐसे प्रोफेसर के सामने या फिर मैं बता रहा हूँ, आज का ही बात है कि अगर प्रोफेसर ना देखे तो अच्छी बात है, तो मतलब अटेंडेंस बहुत ज्यादा हो गई, 10 एब्सेंट हो गई, तो मैं जाके बोलता हूँ सर मेरा फाइनल हो गया सर, आज की वजह से तीन क्लासेस छोड़ दी, तो सर प्लीज मान गया, दो एब्सेंट सबके कम कर दिया, मुझे भी करवा दो। हम तीनों को ऐसे दो अटेंडेंस दे दिए। हमको भी सिखा दीजिए, हमको भी अटेंडेंस सिखा दीजिए। ऐसा बहुत बार होता है कि लैब में हम लोग अभी लेट पहुंच जाते हैं, तो फिर हमारे मैम थोड़ा सा मतलब अंदर से एक्टिंग की, ऐसा हो गया था लिफ्ट में फंस गए थे, गिर गए थे, रो देते हैं। आंसू तो सिर्फ मगरमच्छ दिखता है, ऐसे क्या रख के रखते हैं आप, तब प्रोफेसर के साथ जरूरत पड़े। अरे कहीं पर पार्टनर के सामने आपकी को भी ऐसे रहा, मतलब आप जो भी एक्टिंग सीख रहे हो, जो इंस्पिरेशन जिसके आप बता रहे थे कि आप एडीसी से आप अपने सीनियर से कोई आपका ऐसा फेवरेट सीनियर है मतलब जिनसे आपने सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन लिया? भाई सारे सीनियर्स फेवरेट होते हैं, आप लोग जो भी सुन रहे हो हम लोग सबको बहुत ऊपर ही सर आप पॉडकास्ट में भी एक्टिंग शुरू करें। लेकिन जो हमारे जैसे हमारा प्ले डायरेक्टर्स होते हैं, तो हम सबसे ज्यादा उनसे सीखते हैं, तो हमें ना उनसे सबसे ज्यादा अटैचमेंट हो जाते हैं हम पेरेंट्स। बट ऐसे देखा जाए तो ओवरऑल सारे, बट जब वही जॉब के या फेयरवेल का टाइम आता है, जीरो से टाइम आता है, सबके बारे में सर विरोधी से आपको विरोधी से तो आपके भी कुछ एक्सपीरियंसेस आ रहे होंगे, तो वही सर आपको कैसे लग रहा है? कुछ बहुत वियर्ड लगता है। मजा आ रहा है, बट ऐसा हो रहा है कि हम लोग भूल जा रहे हैं, हम लोग भी हमारे जो सीनियर्स हैं वो भूल जा रहे हैं, और वो लोग हमें इतनी बार सर नाम बोलते हैं। हल्का कम नहीं हो ट्राई करते पूरा बड़े सीनियर मतलब वही है ना कि इतना है मेरी बेस्ट तरफ से एक मैसेज सीनियर्स के लिए, शी सीनियर ऐसे सीनियर्स को बस थूकने आता है। आपको रूम पे बुलाओ वाला है, आने दो, हम डरते थोड़ी हमें तो नहीं बुलाते फिर भी चले जाते हैं, लेकिन क्या करूं उसकी घुस जाते हैं उनके रूम। सर अभी रैपिड फायर राउंड है, आपको मतलब जो भी सोचे जिसको भी पहले जो बोलिए, ठीक है सर? तो सर आपका फेवरेट परफॉर्मेंस कब रहा है, कौन सी एंटर आई जो भी आपने आज तक की है? आइडिया फिर ओवरऑल इंटरैक्टिव स्टेज, इंटरैक्टिव उसके बाद ओवरऑल अभी जो हमने इंटरैक्टिव में स्टार्ट किया था वो आई थिंक मदारी के बाद तो सर ओवरऑल हमारा पहला नुक्कड़ नाटक, हाँ मतलब कॉलेज में कॉलेज जाता है का जो हमारा इधर पहला परफॉर्मेंस। sir which IIT has hosted the best cultural event? बट आइडिया खड़गपुर का मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा था खड़गपुर का। हाँ मतलब कंपेरेटिव केजीपी का हमारा स्कूल का फील्ड में बहुत ज्यादा बारिश था, बारिश से मद्रास की था, हाँ मतलब केजीपी का वो अच्छा था, हॉस्पिटल रैपिड फायर
सो आपके इंडिविजुअली फेवरेट एक्टर जल्दी बोलो अच्छा बोलो मेरा इमती शाह पंकज कृति से पंकज त्रिपाठी कृति से पंकज त्रिपाठी पंकज त्रिपाठी मेरा भी शाहरुख खान ही है। सर आपका आज तक जो भी फ्रेशर हो या ट्रीट हो या फिर जॉब ट्रीट हो, आपका बेस्ट कौन सा रहा है, किस बैच का तो आपका सबसे मेमोरेबल अब दोनों एक्सपीरियंस अलग है ना। अभी जैसे हम लोग सीरियस थे तब हम ऐसे सीरियस थे, एक्सपीरियंस सबके अलग है, तो वो सारे ही यार देखो फेवरेट तो सारी रुला देती है। एडीसी के सारे एडीसी के सारे chicks। Sir, one thing you wanted to do in college but you could not. Yeah. मेरे को थोड़ा स्पोर्ट्स का मन था करने का, बट मैंने नहीं किया। लाइक मुझे स्विमिंग सीखना था और थोड़ा सा बैडमिंटन वगैरह खेलने का बहुत मन था। थोड़ा मटिया भी दिया और थोड़ा टाइम भी दे दिया। मेरा भी एक था पढ़ाई आई कुड नॉट मेरा भी क्रिकेट खेलना था बट यहाँ पे आके अब तो सोच नहीं आया जो कर लेंगे। ऐसा हो गया था ना कि 3 सेमेस्टर ऑनलाइन भी किया था, धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन ऐसे घटते जा रहा था कि अब बस कॉलेज खुल जाए, कॉलेज जाना है, उस टाइप का हो गया, जैसे कुछ सोचा नहीं। सर कभी आपका ऐसा मतलब कोई भी एक प्लेस पूरे कैंपस में जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मेमोरीज है एडीसी पूरे वो तो एडीसी जीजेएलटी के पीछे डिब्यूटी था। वो तो एडीसी का सेकंड फॉर्म है। हाँ उनके पास सुकून वाला बेसिकली अभी जैसे नया जनरेशन आता जा रहा है वो काफी ज्यादा लेजी होते जा रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म जो ये सेटिस्फैक्शन होता है इस का उतना ही देखते हैं, उसी के बेसिस पर क्या जा रहा है, उसी के बेसिस पर उसके इमोशंस होते हैं, वो काफी ज्यादा बेसिक हो जाता है। लेकिन जो कर्नाटक होता है चलता है आर्ट वो उसका उसमें पूरा एक रोलर कोस्टर इमोशन होता है, और फिर उसके बाद काफी सारी चीजें होती है, उसी प्लेज में भी काफी टाइम चलता है और सब चीजें उधर भी आपको रिटेंशन निकालना होता है, ऑडियंस के एंगेजमेंट में भी करना होता है, इसलिए वो घटता जा रहा है लोगों का कर्नाटक और इंटरेस्ट। उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे और फ्यूचर बैचेस एडीसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो? तब ये तो एक आर्ट फॉर्म है ना, आर्ट जो लोग अप्रिशिएट करते हैं वो लोग इस चीज को, मतलब ये चीज इट विल नॉट डाई, इट विल स्टिल देयर, मतलब जो लोग इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं वो लोग करते रहेंगे, तो इट विल नेवर डाई। बट वही है कि अब जैसे यही इंस्टाग्राम से हो गया कि 30 सेकंड में सबको एडिटिंग रश चाहिए, पेशेंस कम हो रहा है। हाँ, तो उसके लिए मतलब हम अपने तरफ से ट्राई करते हैं कि प्लेज अब ज्यादा ड्यूरेशन के ना हो, मतलब ऐसे 2-3 घंटे के ना हो, बट स्टिल अगर आप कोई चीज दिखाना चाह रहे हो अच्छे से, जैसे मूवीज में भी, तो वो चीज मतलब 1-1.5 घंटा लगता है। तो जो ट्रूली अप्रिशिएट करते हैं, जिनको वो चीज समझ में आएगा, तो वो हमेशा ही आएंगे। मतलब जैसे पहले बोला था ना कि धीरे धीरे कोमल होते जा रहे हैं लाइक बैचेस, उनको मेहनत करने से डर लगता है, वो नुक्कड़ खत्म नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट खत्म नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट नहीं, उनका मेहनत करने का मन खत्म होता जा रहा है, वो लेजीनेस जो नहीं बोला ना वो बढ़ती जा रही है, उसको कम करना होगा, उनको रियलाइज करना होगा कि आने के पर्क्स क्या है, तुम क्या क्या सीखते हो, हमारा स्किल फिर जाता है, तुम टाइम मैनेजमेंट सीखते हो, हमारी बॉन्डिंग होती है, हमारे पास एक कॉलेज में फैमिली है, हमारे पास तीन भी नहीं, अब तो 2 घंटा, वो भी डेली की होता था, 2 घंटा अपने माइंड पे रिफ्रेश करने का, एक अपने आप में पर्सनैलिटी डेवलप करने का, उन चीजों का जो सीनियर से बॉन्डिंग बनती है, उन चीजों को रियलाइज करेंगे ना, तब उनको समझ आएगा जो कल्चर है सबका। एक बार बॉन्डिंग बन जाती है तब तो चीजें आसान हो जाती है, यही है। और ये मतलब मी टाइम को बर्डन की तरह ना ले, मी टाइम को एंजॉयमेंट की तरह ले तो बहुत बेहतर है। पढ़ाई तो कोई नहीं करता है क्लासेस के बाद, क्लासेस में भी नहीं करते, क्लासेस में भी मतलब इतना कॉमन ऐसा है कि लोगों को थोड़ा हो गया है कि अगर आप इंजीनियर हो टैक में जाओ, टैक में जाओ, और इतना यहाँ पर बना दिया है कॉलेज में कि अब तुम टैक में नहीं हो कुछ नहीं करना है, ऐसा कर दिया लोगों का माइंड, एक बार गलत किया लोगों ने किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग किसी टैक में कभी वो सक्सेस हो रहे हैं, आप ले रहे हैं प्लेसमेंट, वैसे लोग लेते हैं,
और ऐसा करने से अपना कल्चर खराब हो जाएगा। कल्चर है मतलब नॉट ओनली एडीसी, ओवरऑल जितना भी कल्चर है तो मैं देख रहा हूँ अभी, हम देख रहे हैं कि बाकी एक करना और में देख रहे हैं क्या कितना गंदा चल रहा है हाल में। लोग आएंगे नहीं, मतलब फर्स्ट को इंटरेस्ट नहीं कल्चर है बिल्कुल भी। तो वो इसलिए हो रहा है कि लोग थोड़ा पता नहीं क्या सोच के आ रहे हैं कि अगर हम टैग में जाएंगे तो कुछ हो पाएगा लाइफ में, तो ऐसा नहीं है। तुम टैग क्लब में जाओ मत जाओ तुम्हारे ऊपर है, तो पढ़ना तो कुछ पढ़ लो ऊपर है, भी तो नहीं पढ़ना है ना, तुम कहीं भी चले जाओ तुम कहीं नहीं पढ़ने वाले। और कल्चर ऐसा है जो जिंदा था जिंदा रहेगा, बस कभी लोग ज्यादा थे कभी लोग कम है, कभी समय आएगा फिर से मतलब कल्चर बढ़ेगा, अगर लोगों को समझ आएगी कि यार कहाँ करा है। बोल रहा हूँ कि आगे भी पहचाने वाले हैं फर्स्ट ईयर, तो देखना है यार इस चीज को, सिर्फ टैग सब कुछ नहीं होता है। कल्ट में आओ, बहुत होता है कल्ट में। और एक और चीज है जैसे टेक जो हम वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है जो भी होता है वो तो कोई भी सीख लेगा, बट जो लाइफ स्किल्स होती है ना वो मतलब कोई बंदा ऐसे ही डाइवर्स क्लब में ही सीख पाएगा। और अपने मतलब रूटीन में एक वैरायटी होनी चाहिए ना, मतलब क्लास वगैरह है तो भी पढ़ रहे हो, रूम पे जाके भी सेल्फ स्टडी करो, तो अभी फिर टेक क्लब में चले जाओगे तो उधर भी पढ़ाई करोगे, तो बेटर है कि कुछ ऐसे कल्चरल क्लब में आए तो ऐसे कुछ और डेवलपमेंट हो जाए। डांस क्लब में जाओगे डांस सीखोगे, एडीसी में आ जाओ उधर भी इतना कुछ सीखने मिल जाता है, मतलब और भी क्लब्स है अपने हॉबी के अकॉर्डिंग चले जाओ। और एक मैसेज है फर्स्ट ईयर के लिए कि कॉलेज में आके कल्ट में जरूर जाओ, एटलीस्ट ट्राई तो करो। तो सर एक लास्ट पर्सनल रिक्वेस्ट सर आपकी 4 लाइन्स मैंने कहा था ऐसे किसी के लिए पता नहीं किसके लिए तेरे दिए हुए तोहफे में तेरा चेहरा ढूंढ रहा हूँ, तेरे दिए हुए तोहफे में तेरा चेहरा ढूंढ रहा हूँ, तेरे वापस आने तक खुद में तुझे ढूंढ रहा हूँ। तू तो गई थी ना, वो मुझसे बोल के गई थी कि कुछ ही दिनों की बात है सत्यम जल्दी वापस आऊंगी, कुछ ही दिनों की बात है सत्यम जल्दी वापस आऊंगी, तेरे शहर से आने वाली हर गाड़ी में तुझे ढूंढ रहा। लास्ट में ऐसा कि लोग कहते हैं ना कि दुनिया कैसा है कुछ खरीदो, तो ये दुनिया एक बाजार है जहाँ सब कुछ खरीदा जा सकता है, ये दुनिया एक बाजार है जहाँ सब कुछ खरीदा जा सकता है, मैं तेरी बाहों में मिलने वाले स्कूल की कीमत दूर थैंक यू। थैंक्स।